हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगी कि किसी भी तरह के आप इमोशनल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपने कौन से क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहिए। देखिए, बात जब इमोशंस की आती है, हार्ट चक्र की आती है, सबसे पहले ख्याल रखिए कि एनी काइंड ऑफ पिंक क्रिस्टल्स जो भी है, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज़ हो गया, रोडोक्रोसाइट हो गया, रोडोनाइट हो गया एंड इन क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशन लैपिस लाज़ुली के साथ बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं हमारे हार्ट चक्र को हील करने में, थ्रोट चक्र को हील करने में। ठीक है। ये लापिस लाजुली मैं हमेशा इसलिए इंक्लूड करने को बोलती हूँ बिकॉज देखिए, जब बात रिलेशनशिप की आती है, इमोशंस की आती है, तो वहाँ हमारी वाणी भी आई जाती है। कई बार हम किसी के कारण इम्पैक्ट हो जाते हैं या हमारे कारण कोई इम्पैक्ट हो जाता है कुछ हमारे बोलने या कहने के कारण। वो जो थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है उसको हील करने में लापिस लाजुली बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है एंड लैपिस लाजुली और रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से हीलिंग देता है। एक चीज़ ख्याल रखिए कि जब भी किसी भी तरह का इमोशनल इश्यूज फेस कर रहे हैं, पिंक क्रिस्टल्स में से जो आपको पसंद आ रहा हो, आपका इंट्यूशन जिसको गाइड कर रहा हो, वो क्रिस्टल आप ले सकते हैं एंड लैपिस लाजुली को भी कंबाइन कर सकते हैं। चक्रास वाइज बोले तो जिन जिन चक्रास को हमने सबसे ज़्यादा हीलिंग देनी है वो है हार्ट चक्रा, सोलर चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। ठीक है, अब आते हैं एक एक इवेंट सिचुएशंस के ऊपर। मान लो किसी ने बहुत अब्यूज फेस कर किया हुआ है लाइफ में, इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, जिसके कारण वो जो इमोशनल एक घाव है उसको भरना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो उस केस में जो पिंक क्रिस्टल है, जैसे रोज क्वार्ट्ज हो गया, पिंक कार्नेलियन हो गया, पिंक एगेट हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड चक्रास बोले तो सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा, इनको ज़्यादा हीलिंग देना है। फिर कई बार हमारे लाइफ में बैगेजेस रहते हैं, इमोशनल बैगेजेस रहते हैं। आपको यदि इमोशनल बैगेजेस को हील करना है, टेक एनी काइंड ऑफ पिंक या फिर येलो क्रिस्टल्स। अब येलो बोले तो सिट्रीन ले सकते हैं, बट यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है या सप्रेस्ड इमोशंस है तो सिट्रीन मत यूज़ करिए, उसके बजाय येलो जेड यूज़ करके देखिए। येलो जेड का बहुत सूदिंग इफेक्ट है, एक मेलोनेस रहती है उसमें। आप येलो जेड के साथ जैसे मैंने बताया रोज क्वार्ट्ज हो गया या फिर रोडोक्रोसाइट हो गया, आपको जो आपका इंट्यूशन गाइड करे वो क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। और हीलिंग देना है तो सोलर चक्रा को हीलिंग दीजिए। फिर यदि आप किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप येलो क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, कुंजाइट यूज कर सकते हैं, कायनाइट हो गया, मैलाकाइट, बट मैलाकाइट चेक करके यूज करिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करिए एंड उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो यूज़ करके देखिए, जैसे कि ग्रीन जेड हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोज क्वार्ट्ज, देन ब्लू टर्मलिन, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जो ब्लॉकेजेस हील करने हैं उसके लिए। चक्रास बोले तो सोलर चक्र को सबसे ज़्यादा हील करना है। फिर कई बार हमारे ब्लॉकेजेस ड्यू टू पास्ट लाइफ हम फेस करते हैं, जो हमको पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ हमें लगता है कि नहीं, समथिंग इज स्टॉपिंग, सम ब्लॉकेजेस देयर। उससे यदि आपको हील करना है, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल्स लेपिडोलाइट, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेपिडोलाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो मेरे चैनल पे जो लेपिडोलाइट का वीडियो है वो देख सकते हैं। लेपिडोलाइट मुझे भी इतना पसंद है बिकॉज वो एक ऐसा क्रिस्टल है जो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट चक्र टिल क्राउन चक्र, इन सबको हीलिंग करने की कैपेसिटी रखता है, एज वेल एज हमारे जो पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस हैं उन सबको भी हील करने की कैपेसिटी रखता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो एक क्रिस्टल मल्टीपल वर्क करता है ना। एंड कई बार कुछ लोगों के कार्मिक क्लियरेंस चलते हैं, उनके केस में भी ये क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल रहता है। ये क्रिस्टल भी यदि आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसमें जो चक्र को हील करना है वो है पास्ट लाइफ चक्र, ठीक है, जो हमारे राइट ईयर में होता है। देन यदि आपको किसी भी तरह के बॉन्डेजेस हैं, ठीक है, इमोशनल बॉन्डेज आप फील कर रहे हैं, उसको हील करना है, तो फिर लैपिस लाजुली यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल जो है लैपिस लाजुली क्रिस्टल यूज कर सकते हैं एंड चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस। कई बार आप बहुत बर्नआउट फील करते हो, उस केस में टाइगर आयरन यूज कर सकते हैं एंड चक्रा हार्ट चक्रा को हीलिंग देना है। ठीक है। फिर कई बार आपको इमोशनल कंडीशनिंग की जरूरत पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कंडीशनिंग चाहिए, उस केस में आप रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए। एंड चक्रास बोले तो सोलर चक्र को ज़्यादा हीलिंग दीजिए एंड थर्ड आई चक्र को दीजिए। फिर कई बार आप इमोशनली डिपेंडेंट यदि फील कर रहे हो तो उस केस में भी आप लेपिडोलाइट यूज कर सकते हैं एंड चक्रा बोले तो रूट चक्र को ज़्यादा हीलिंग दीजिए। देन कई बार हमें जो इमोशनल डेब्रीज जो है उसे क्लियर करना है, उस केस में आप कंजाइट यूज कर सकते हैं एंड चक्रा बोले तो सोलर चक्र को हीलिंग दीजिए ज़्यादा। देन कई बार कोई हमारा जो जो भी हुक्स रहते हैं, ठीक है, हुक्स जैसे मैंने कई और वीडियोस में भी बताया कि इमोशनल हुक्स यदि आप फील कर रहे हो
ड्यू टू एनी पर्सन, आपके इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, आपके एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर आपके किड्स, जो भी मीन्स एक्स वाई जेड एनी पर्सन, उसका यदि आपको अपने अंदर हुक फील कर रहे हो जिसे आपको क्लियर करना है, सो आप सनस्टोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चक्रा बोले तो सोलर चक्रा को ज़्यादा हीलिंग दीजिए। फिर कई बार बहुत मैनिपुलेशन को आपको फेस करना पड़ता है, कई बार आप मैनिपुलेटिव हो जाते हो या लोग आपके के लिए मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। यदि ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आप कार्नेलियन यूज करिए। एंड चक्रा जिनको हील करना है वो है सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इन तीनों को हीलिंग दीजिए। फिर कई बार इमोशनली आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो या डिस्ट्रक्टिव अटैचमेंट्स आपको फील हो रहे हो, उसको यदि आपको दूर करना है तो क्राइसोकोला यूज कर सकते हैं। क्राइसोकोला भी बहुत प्यारा क्रिस्टल है जो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, और चक्रास बोले तो रूट चक्रा को ज़्यादा हीलिंग दीजिए और सोलर चक्रा। फिर यदि कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन फेस करते हैं अपने अंदर, ठीक है, हमारे दिल में, सो उस केस में आप पिंक टूरमेलिन यूज़ कर सकते हैं, वाटरमेलन पिंक या फिर वाटरमेलन टूरमेलिन यूज़ कर सकते हैं। और चक्रा बोले तो हायर हार्ट चक्रा, उसको हीलिंग दे सकते हैं। देन कई बार हमारे लाइफ में इमोशनल पर्टिकुलर पैटर्न्स, रिपीटेटिव पैटर्न्स रहते हैं, सो उसको यदि हील करना है सो आप मून स्टोन यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो सोलर चक्रा और रूट चक्रा, इनको ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद कई बार हमें जो भी हमारे इमोशनल वुंड्स होते हैं उससे रिकवरी यदि चाहिए, हमें रिकवरी पानी हो, सो फिर ग्रीन ओपल यूज़ कर सकते हैं, लैपिस lazuli यूज़ कर सकते हैं, क्राइसोकोला यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो हायर हार्ट चक्रा को हीलिंग ज़्यादा दीजिए। फिर कई बार हमारे जो इमोशनल जो भी टाइज है उसको रिलीज करना है, जो भी इमोशनल कचरा है उसको आपको रिलीज करना है, जो भी आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं इमोशनली, उसके केस में आप ग्रीन जेल यूज कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर चक्रा, इन तीनों क्रिस्टल्स, तीनों चक्रास को हीलिंग दे सकते हैं। फिर कई बार हमारे लाइफ में इमोशनल शॉक फेस करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी इवेंट सिचुएशंस, सो उस इमोशनल शॉक से आप यदि बाहर आना चाह रहे हैं तो आप रोडोनाइट यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो हार्ट चक्रा को ज़्यादा हीलिंग दीजिए। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी यदि आपको चाहिए है तो उस केस में आप लेपिडोलाइट और रोडोक्रोसाइट, इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है ये दोनों यूज़ करना है तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चक्रा बोले तो रूट चक्रा को ज़्यादा हीलिंग देंगे। फिर इमोशनल स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा बढ़ानी है तो उस केस में आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो हार्ट चक्रा को ज़्यादा हीलिंग दीजिए। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, सो कुंजाइट यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा तो सोलर चक्रा को ज़्यादा हीलिंग देंगे। फिर यदि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, इमोशनल टेंशन आप फेस कर रहे हैं ड्यू टू एनी पर्टिकुलर इवेंट सिचुएशन, सो उस केस में आप मून स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और चक्रा तो सोलर चक्रा आप यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं सोलर चक्रा पे। फिर कई बार कुछ लोगों को इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है या उस ट्रॉमा से खुद को हील करना है, सो उस केस में वो एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्वारा यूज़ कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज, अमेजोनाइट, इनमें से कोई भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं एज पर योर इंट्यूशन। और चक्रा बोले तो सोलर चक्रा को ज़्यादा हीलिंग दें। फिर किसी भी तरह के इमोशनल वुंड्स यदि आपके अंदर दबे हुए हैं या आप उन घाव को भरना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, तो रोडोक्रोसाइट एक बहुत ही सूदिंग क्रिस्टल है। कई बार मेरे क्लाइंट्स को आता है, मीन्स रोडोक्रोसाइट उनके लिए ज़्यादातर आया है कि उनको इतनी डीप हीलिंग चाहिए रहती है कि रोज क्वार्ट्ज सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, सो उस केस में रोडोक्रोसाइट बहुत ब्यूटीफुली उनको रिजल्ट देता है, मीन्स वो हीलिंग इफेक्ट भी देता है एज वेल एज डीप हीलिंग। उनको जब हार्ट चक्रा पे बहुत डीप हीलिंग चाहिए हो उस केस में रोडोक्रोसाइट आता है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देता है। सो रोडोक्रोसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो हायर हार्ट चक्रा को हीलिंग ज़्यादा दीजिए। फिर आप कोई भी कई बार हमें स्ट्रेस का रीज़न नहीं पता रहता है, बट देर इज सम अंडरलाइन कॉज फॉर एनी स्ट्रेस या डिस्ट्रेस और ड्यू टू एनी इश्यूज। ठीक है, सो उस केस में आप एमेट्रिन यूज़ कर सकते हैं। एंड चक्रा बोले तो सोलर चक्रा और पास्ट लाइफ चक्रा। सो इस तरह से मैंने बताया कि डिफरेंट इवेंट सिचुएशंस के केस में हम कौन से क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्रिस्टल्स इसमें से चाहिए हो, सो यू कैन गो टू माई स्टोर एंड परचेज फ्रॉम देयर।